देखिए, ईश्वर को दूध चढ़ाना किसी भी भक्ति में नहीं आता। ईश्वर ने हर माँ को दूध दिया है सिर्फ़ उसके बच्चे के लिए। ज़बरदस्ती किसी माँ का दूध छीन कर आप उसके बच्चे को ना दें, माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करें, बच्चे को भूखा-प्यासा मार दें, टॉर्चर करें और उसका दूध बेच दें और वो दूध ले जाकर कोई शिवलिंग पर अर्पित करे, तो वो दूध सात्विक नहीं रहता। तो कोई भी देवी-देवता या इवन शिव जी उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे, बल्कि जो भी उस दूध को चढ़ा रहा है उसको घोर पाप लगेगा, इंक्लूडिंग जिसने उस दूध को बेचा। ठीक है, तो इस धार्मिक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो दूध सात्विक है, लाइक वो दूध अगर एक्स्ट्रा है, जो गाय है या भैंस है उसके बछड़े और बछिया ने पी लिया है और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मिल्क है जो बेच दिया गया है, वो जो दूध है वो आप अर्पित भी कर सकते हैं, आप उससे अभिषेक भी कर सकते हैं किसी भी देवी देवता का, और आप उसे किसी भी गरीब या बेज़ुबान को पिला भी सकते हैं और खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। इन दैट केस वो जो दूध होता है वो सात्विक दूध होता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको सदा मिलेगा। इसमें पाप नहीं लगता क्योंकि बछड़े के हिस्से का जो दूध है वो आपने यूज़ नहीं किया, एक्स्ट्रा मिल्क ही यूज़ किया है। शिव पुराण के अकॉर्डिंग शिवलिंग पर वही अर्पित किया जाता है जो ह्यूमन्स के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि सावन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं होते, और इसलिए भैरव बाबा के मंदिर में भी आपने देखा होगा कि रम वगैरह चढ़ाई जाती है, नशीले पदार्थ चढ़ाए जाते हैं ताकि हम लोग उसको त्याग दें। बट ह्यूमन नेचर अपने फ़न के लिए हमने एक थॉट क्रिएट कर ली कि भोलेनाथ को ये सब पसंद था तो हम भी कंज्यूम करेंगे। जी नहीं, भोलेनाथ ने आपको मैसेज दिया कि ऐसे नुकसान वाली चीज़ों को त्याग दें, जैसे कि नशीले पदार्थ या सावन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। शिवलिंग जो है एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि हायर डायमेंशंस की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके उसको अर्थ के सारे जीवों में प्राण ऊर्जा के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हाई एनर्जीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसके अंदर जो इतना बड़ा प्रोसेस टेक प्लेस करता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस पर जल चढ़ाना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज़ गर्मी से न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, और जिस वक्त ये न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थ के सारे ब्लास्ट हो गए, आप यकीन मानिए अगले पल ह्यूमैनिटी बचेगी नहीं। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाने का प्रोसेस है। जो जल या दूध शिवलिंग पर चढ़ता है उसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रोसेस जो शिवलिंग के अंदर चलता है उसके बाद जो गर्मी क्रिएट होती है, जो हीट क्रिएट होती है, उसको कूल करने में जो दूध या जल का प्रयोग हुआ, तो वो जो दूध है या जल है वो पोल्यूटेड हो जाता है उसको उसकी हीट ख़त्म करते करते। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर आप शिवलिंग का बेस देखें तो शिवलिंग का बेस बनाया ही इस तरीके का गया हुआ है कि चढ़ा हुआ जल या दूध जो है वो बह जाए, और इसीलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल या दूध को कभी भी प्रसाद में नहीं दिया जाता, उसको बहा दिया जाता है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, सच जानिए, बुरी आदतें छोड़िए और सही प्रोसेस फॉलो कीजिए।